हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। वेलकम टू एडुटैप। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है, आपके यूपीएससी पीएफओ एग्जाम के लिए एडुटैप यानी कि हमने एक सीरीज स्टार्ट करी थी जिसमें ऑलरेडी हमने बहुत सी चीजें जो है वो डिस्कस कर ली हैं। इसी को ही आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम इकोनॉमी का नेक्स्ट जो हमारा सेशन है उसको आज हम कंटिन्यू करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो यहाँ से हम डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे, सो दैट आपका सिलेबस वाला जो डिटेल में पार्ट है वो भी कंप्लीट हो जाए और आपको ये आइडिया भी हो जाए कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। गाइज, आज की जो ये वीडियो है ये रहेगी मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है कि इन्फ्लेशन, जैसे हम आपको पता है कि लास्ट 2 वीक से हम इन्फ्लेशन पे जो है वो क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं अलग अलग डोमेन से। तो लास्ट हमने जो है वो टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है, उसके जो टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन थी वो डिस्कस करी थी। तो वैसे ही आज हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन, कैसे हम इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं, क्या टूल्स होते हैं, क्या इंडेक्सेस होते हैं, उनसे जो है वो हम आज बात यहाँ पे आपके साथ डिटेल में करेंगे। तो चलिए चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच इंडेक्स इज यूज्ड फॉर मेजरिंग इन्फ्लेशन इन द होलसेल मार्केट। कि कौन सा इंडेक्स है जिसको यूज किया जाता है टू मेजर इन्फ्लेशन इन द होलसेल मार्केट। की होलसेल मार्केट की अगर हम बात करें तो उसमें जो है वो हम कौन सा इंडेक्स जो है वो यूज करते हैं इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए। फर्स्ट है आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सेकंड है होलसेल प्राइस इंडेक्स, थर्ड है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स और डी है जीडीपी डिफ्लेटर। तो ये चार ऑप्शन जो है वो आपके पास गिवन है। सही ऑप्शन की अगर हम बात करें होलसेल मार्केट से रिगार्डिंग, तो आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो यूज किया जाता है। ठीक है कि जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है ये मेजर करता है चेंजेस इन होलसेल गुड्स प्राइसेस ऑफ, ठीक है, और बिफोर दे रीच द रिटेल लेवल, यानी कि रिटेल में पहुंचने से पहले होलसेल का जो प्राइस है उसमें जो चेंजेस हो रही है उसको मेजर करता है ये डब्ल्यूपीआई। और ये जो इंडिया का डब्ल्यूपीआई का बेस ईयर है वो लिया जाता है 2011 से 12। इट डज नॉट इंक्लूड सर्विसेज, ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से जो है वो डिफरेंट होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। Which of the following inflation measure includes all goods and services produced within an economy। कि कौन सी जो है वो हम मेजर करते हैं, ठीक है, कौन सी ऐसी टर्म है, ठीक है, जो नीचे ऑप्शंस आपको दिए हैं कि हम इनको यूज करते हैं इन्फ्लेशन मेजर के लिए, दैट इंक्लूड्स ऑल गुड्स एंड सर्विसेज विद इन एन इकोनॉमी। तो आपका ऑप्शन ए है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, बी है होलसेल प्राइस इंडेक्स, सी है जीडीपी डिफ्लेटर और डी है कोर इन्फ्लेशन। ये चार आपके पास जो टर्म्स हैं वो दी हुई हैं। अगर हम आपको बताएं सही ऑप्शन तो वो है आपका जीडीपी डिफ्लेटर। तो जीडीपी डिफ्लेटर जो है वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है कि जीडीपी डिफ्लेटर होता है नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी इनटू 100। ठीक है, यहाँ से जो है आप जीडीपी डिफ्लेटर को कैलकुलेट करते हैं कि नॉमिनल जीडीपी को जो है वो रियल जीडीपी से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 एंड इट रिफ्लेक्ट्स द ब्रॉडेस्ट मेजर ऑफ इन्फ्लेशन दैट कवर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड डोमेस्टिकली। ठीक है कि हर एक चीज को जो है वो ब्रॉडली जो है वो मेजर करता है इन्फ्लेशन की। ठीक है, अनलाइक सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई इट डज नॉट बेस्ड ऑन अ फिक्स्ड बास्केट ऑफ गुड्स। कि ये जो है वो एक फिक्स्ड मतलब रिलेटेड सम गुड्स से रिलेटेड नहीं होता है, उस पर बेस्ड नहीं होता है। इसमें ऑल गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो आपकी कवर अप होती हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन 3 है, विच इन्फ्लेशन इंडेक्स इज द मोस्ट रिलेवेंट फॉर मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन इन इंडिया। कि कौन सा इन्फ्लेशन इंडेक्स जो है वो सबसे ज्यादा रिलेवेंसी रखता है मॉनेटरी पॉलिसी से रिगार्डिंग, दैट जो मॉनेटरी पॉलिसी के डिसीजंस होते हैं उनके रिगार्डिंग जो रिलेवेंसी है वो कौन सा जो है वो आपका इन्फ्लेशन इंडेक्स रहता है इंडिया में। ए है आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, बी है होलसेल प्राइस इंडेक्स, सी है जीडीपी डिफ्लेटर और डी है कोर इन्फ्लेशन। तो अगर हम बात करें आपके सही ऑप्शन की तो वो है ऑप्शन ए यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है एक ऑफिशियल इन्फ्लेशन मेजर है जो यूज किया जाता है आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा फॉर इन्फ्लेशन टारगेटिंग एंड ये जो है इट प्रोवाइड्स अ बेटर रिफ्लेक्शन ऑफ कंज्यूमर इंपैक्ट देन डब्ल्यूपीआई। कि होलसेल प्राइस इंडेक्स के मतलब हम उसको कंपेयर करें तो ये जो है वो बेटर रिफ्लेक्शन देता है हमें जो भी कंज्यूमर के इम्पैक्ट है, उसके जो इम्पैक्ट उन पर हो रहे हैं वो सारी चीजें जो है वो हमें सीपीआई यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से जो है वो पता चलती है। और ये एक ऑफिशियल इन्फ्लेशन मेजर है जिसको यूज किया जाता है आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा ताकि वो इन्फ्लेशन को टारगेट कर सके। तो दैट्स व्हाई इट इज वन ऑफ द प्राइमरी, आप बोल सकते हैं कि मेजरिंग टूल है इन्फ्लेशन का। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द होलसेल प्राइस इंडेक्स इन इंडिया। कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपकी सही है रिगार्डिंग द होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो फर्स्ट है डब्ल्यूपीआई मेजर्स इन्फ्लेशन एट द होलसेल लेवल बिफोर गुड्स रीच कंज्यूमर्स। सेकंड है डब्ल्यूपीआई इंक्लूड्स बोथ गुड्स एंड सर्विसेज इन इट्स मार्केट बास्केट। थर्ड है डब्ल्यूपीआई जो बेस ईयर वाज लॉस्ट अपडेटेड टू 2011 से 12। आरबीआई प्राइमरी यूज डब्ल्यूपीआई फॉर इन्फ्लेशन टारगेटिंग। तो ये चार स्टेटमेंट जो है वो आपके पास गिवन है। सही ऑप्शन की अगर हम बात करें तो वो है ऑप्शन ए यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड।
कि जो WPI है ये मेजर करता है इन्फ्लेशन एट द होलसेल लेवल, जैसे कि फैक्ट्री लेवल प्राइसेस जो होते हैं उनके ऊपर बिफोर गुड्स रीच कंज्यूमर, कि मतलब कंज्यूमर से पहुंचने से पहले पहले जो उसका होलसेल प्राइस होता है, फैक्ट्री लेवल का प्राइस होता है, उसको जो है वो मेजर करता है WPI। ठीक है, इट डज नॉट इंक्लूड सर्विसेज, कि ये जो है वो आपका सर्विसेज इंक्लूड नहीं करता है। बेस ईयर जो है वो 2011 से 12 है, तो ये सही है आपकी। उसके बाद अगर हम बात करें तो प्राइमरी सोर्स जो है मेजरमेंट का, जो कि RBI यूज करती है, तो वो है CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, ना कि होलसेल प्राइस इंडेक्स है फॉर मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, तो ये जो है वो आपके सही ऑप्शन, और यहां से ही क्वेश्चन जो है वो आपका रिपीटली आ जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन 5 है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग डिफरेंसेस बिटवीन CPI एंड WPI, कि जो WPI है ये मेजर करता है आपका इन्फ्लेशन एट द होलसेल लेवल, while CPI जो है it measures inflation at the consumer level, और CPI includes services whereas WPI does not। ठीक है, कि जो WPI है ये मेजर करता है इन्फ्लेशन एट द होलसेल लेवल, ठीक है, और CPI मेजर करता है इन्फ्लेशन एट द कंज्यूमर लेवल, और CPI जो है वो सर्विसेज इंक्लूड करता है, बल्कि WPI जो है वो सर्विसेज इंक्लूड नहीं करता है। एंड WPI जो है वो यूज किया जाता है सॉरी WPI जो है वो यूज किया जाता है मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजंस के लिए, वाइल CPI जो है वो यूज किया जाता है इंडेक्सिंग डियरनेस अलाउंस के लिए। ठीक है, तो ये आपका जो है वो 3 स्टेटमेंट आपके गिवन है, जो कि मेन डिफरेंसेस है CPI एंड WPI के। तो कौन सा सही है, तो वो है ऑप्शन ए, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड, कि WPI जो है वो रिफ्लेक्ट करता है होलसेल प्राइस चेंज, CPI मेजर करता है इंपैक्ट ऑन कंज्यूमर्स, तो बिल्कुल सही है। CPI इंक्लूड सर्विसेज बट WPI डज नॉट। ठीक है, CPI नॉट WPI इज यूज्ड फॉर मॉनेटरी पॉलिसी, तो CPI जो है वो यूज किया जाता है मॉनेटरी पॉलिसी के, ना कि आपका WPI यूज किया जाता है। तो आपका ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट्स जो है वो आपकी करेक्ट है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन 6 तक कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग GDP डिफ्लेटर, कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो GDP डिफ्लेटर से रिगार्डिंग सही है। पहली है, इट इज अ मेजर ऑफ इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी। सेकंड है, इट इज बेस्ड ऑन अ फिक्स्ड बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। थर्ड है, इट इज यूज्ड एज अ ब्रॉडर मेजर ऑफ इन्फ्लेशन देन CPI एंड WPI। तो GDP डिफ्लेटर की अगर हम बात करें तो आपका सही जो आपकी स्टेटमेंट रहती है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड, कि GDP डिफ्लेटर जो है ये ऑल डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज के साथ जो है वो रहता है। अनलाइक CPI एंड WPI, इट डज नॉट यूज अ फिक्स्ड बास्केट ऑफ गुड्स। ठीक है, एंड इट इज ब्रॉडर देन CPI एंड WPI एज इट रिफ्लेक्ट्स प्राइस चेंजेस इन द एंटायर इकोनॉमी, कि ये पूरी इकोनॉमी में जो भी प्राइस चेंज हो रहा है उसको जो है वो रिफ्लेक्ट करता है GDP डिफ्लेटर। तो दैट्स वाई ये जो है वो ब्रॉडर है एज कम्पेयर टू CPI एंड WPI। क्लियर, तो आपका ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट रहेगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन 7 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स के रिगार्डिंग हमने बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट है। फर्स्ट है, CFPI जो है वो एक सब कंपोनेंट है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का, और CFPI जो है इट मेजर्स इन्फ्लेशन इन द प्राइसेस ऑफ फूड आइटम्स ओनली। एंड थर्ड है, द बेस ईयर जो है CFPI का इंडिया का दैट इज 2012, एंड RBI जो है वो यूज करता है CFPI एज द प्राइमरी मेजर फॉर इन्फ्लेशन टारगेटिंग। तो ये 4 स्टेटमेंट आपको गिवन है। सही स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो वो है ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, कि आपका जो है वो CFPI जो है वो एक पार्ट है CPI का। ठीक है, एंड ट्रैक्स फूड इन्फ्लेशन सेपरेटली, यानी कि एक फूड के रिगार्डिंग जो है वो आपका CPI से ही एक निकला हुआ एक पार्ट CFPI है। ठीक है, जो कि फूड इन्फ्लेशन को जो है वो अलग से कैलकुलेट करता है, उसको ट्रैक करता है, उसको मेजर करता है, एंड इट मेजर्स द प्राइस चेंज इन फूड आइटम्स ओनली, बिल्कुल सही। थर्ड है, द बेस ईयर फॉर CFPI इज 2012। तो ये देखिए बेस ईयर के रिगार्डिंग जो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे WPI का 2011 से 12 है, CFPI का 2012 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका स्टेटमेंट कई बार जो है वो कई बार सीधा वन वर्ड में आपका क्वेश्चन आ जाता है ना, तो ये आपने जो है वो ध्यान से इसको याद रखना है। और RBI जो है वो CPI को जो है वो यूज करता है, ना कि CFPI को। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन के लिए ऑलरेडी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, तो इसलिए आपने ये याद रखना है। देखिए ये ज्यादा बार जो रिपीट हो रहा है तो उसके आने की प्रोबेबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा रहती है। ठीक है, तो आपने इसको जो है वो अच्छे से पढ़ना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मेजरिंग इन्फ्लेशन इन इंडिया इज करेक्ट, कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इन्फ्लेशन को मेजर करने भारत में जो है वो बिल्कुल सही है, कि इंडिया में किस तरह से जो है वो मेजर की जाती है इन्फ्लेशन को। ठीक है, कैसे हम इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं, क्या क्या टूल्स हैं, उसकी रिगार्डिंग आपने कंप्लीट स्टेटमेंट्स बतानी है कौन सी सही है। CPI जो है includes both goods and services, whereas WPI includes only goods. Second है, GDP deflator used a fixed basket of goods to measure inflation. Third है, the base year for both CPI and WPI in India is 2011 and 12. D है, core inflation includes food and
फ्यूल प्राइस। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए कि जो आपका सीपीआई है इट कवर्स बोथ गुड्स एंड सर्विसेज मेकिंग इट अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव मेजर ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है। WPI इंक्लूड्स ओनली गुड्स एंड ट्रैक इन्फ्लेशन एट द होलसेल लेवल। ठीक है, तो आपकी सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट थी। जीडीपी डिफ्लेटर डज नॉट यूज अ फिक्स बास्केट, बल्कि ये तो सारा ही करता है, सिर्फ सीपीआई और डब्ल्यूपीआई जो कि फिक्स बास्केट ऑफ गुड्स को जो है वो मेजर करते हैं, यूज करते हैं। थर्ड है, ठीक है, फोर्थ है कोर इन्फ्लेशन एक्सक्लूड्स फूड एंड फ्यूल प्राइसेस। जो कोर इन्फ्लेशन है ये फूड और फ्यूल प्राइसेस को इंक्लूड नहीं करता है। तो ये आपने जो है वो आपने याद रखना है। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इन्फ्लुएंस द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन रेट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस। सेकंड है चेंजेस इन फूड प्रोडक्शन एंड सप्लाई चेन। थर्ड है मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एंड फोर्थ है फ्लक्चुएशन इन इंपोर्ट ड्यूटीज ऑन एसेंशियल गुड्स। ये चार स्टेटमेंट आपकी गिवन है। ठीक है, कि कौन कौन से फैक्टर जो है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है, उसको अफेक्ट करते हैं। तो अगर हम सही ऑप्शन की बात करें तो वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। कि ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस जो है वो अफेक्ट करता है ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को, जिसकी वजह से जो है वो हायर इन्फ्लेशन होती है। फूड सप्लाई शॉर्टेज जो है इम्पैक्ट करता है सीपीआई को, एज फूड एज अ हाई वेटेज इन द इंडेक्स, क्योंकि आपने पढ़ा है कि सीपीआई से एक निकला हुआ सीएफपीआई भी होता है। ठीक है, जो कि फूड से रिलेटेड जो है वो चीजों को मेजर करता है। थर्ड है आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है दैट अफेक्ट्स डिमांड साइड इन्फ्लेशन। और फोर्थ है इंपोर्ट ड्यूटीज जो है दैट इन्फ्लुएंस प्राइसेस अफेक्टिंग इन्फ्लेशन। तो ये चार स्टेटमेंट्स जो है वो आपके पास गिवन है। ठीक है, तो ये आपकी करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो रहती है, यानी कि करेक्ट इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग कि ये चीजें हैं जो कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। दीज आर द मेन फैक्टर्स बिहाइंड द इम्पैक्ट ऑन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन रेट। तो आपने ये याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो आज हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है, यहाँ से आपके आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो आपकी बनती है। तो इनको अच्छे से आपने पढ़ना है। इस टॉपिक और डिटेल में आप पढ़ सकते हैं हमारे नोट से, हमारी लेक्चर वीडियो से। तो ये जो चीजें यहाँ पे हम सारी चीजें जो है वो डिस्कस करेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, बाकी अगर आप चाहते हैं आपको इस सेशन का पीडीएफ में मिले तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको कोई और क्वेरी है तो आप गिवन नंबर पर भी जो है वो कॉल कर सकते हैं। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।